रही है माफी मांगने का? तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं, तेरे बातों में नहीं आने वाली मैं। नहीं परछाई जी। तेनू लगता है मैंने तेरे साथ बुरा किया ना? तेनू आगे बढ़ने से रोका मैंने? तो चल, पूरा मैदान खाली देती हूँ, जा, जितना आगे बढ़ना है बढ़, जो करना है कर, लेकिन इस कार से अभी इसी वक्त निकल जा। नहीं परछाई जी, ऐसी बात नहीं है। मैं कह तो रही हूँ कि गलती हो गई है मेरे से। तो ऐसे नहीं मानेगी। परछाई जी। अरे पम्मी, पम्मी, पम्मी। प्राची, आज तो रोक लो परछाई जी नू। उन्होंने समझाओ। अगर आज वो होते तो परछाई जी मेरे साथ ऐसा करती नहीं ना। जिसका पति नहीं होता ना, उसके साथ ना उसके अपने भी ऐसे ही पराये हो जाते हैं, ऐसे ठुकरा देते जैसे परछाई जी ने ठुकरा दिया है। अगर आज वो यहाँ होते तो ऐसा सुलूक नहीं होता मेरे साथ। ऐसा कोई नहीं करता मेरे साथ। शांत हो जा। ये मुझे गिला कर रही है। और ताई जी ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी संभाला है, पाला है, पोसा है। नहीं, उन्होंने ना कभी भी मैनू अपना नहीं माना। अगर मानती ना तो सब कुछ भुला के ना मैनू माफ कर देती, पर नहीं कर रही ना। वो कैसे कह दिया उन्होंने कि कार से बाहर निकल जाओ। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी मैं? बेटा भी साथ नहीं है, बहू भी कार छोड़ के चली गई, परछाई जी ने भी घर से बाहर निकाल दिया। दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? हाय रब्बा, कितनी बड़ी नाटकबाज है ये। दूसरों को तो खून के आंसू रुला दिए और खुद यहाँ झूठे आंसू बहा रही है। अरे कोई तो समझाओ, सब चुप क्यों है? कोई तो समझाओ परछाई जी नू। प्राची, आप ही बोलो ना। ऐसे रात में मुझे घर से बाहर ना निकाले। कहाँ जाऊंगी मैं इतनी रात को? अगर ऐसे मुझे घर से बाहर निकाला ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं उसी पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे दूंगी जहाँ परी गई थी। मैं नहीं रहूंगी। मैं मर जाऊंगी। शांत हो जा। मुझे गला नहीं करनी, ऐसी बातें नहीं करनी, कुछ नहीं होगा। हम ताई जी से बात करेंगे। ताऊ जी बात करेंगे, ताई समझाएंगे। आप शांत हो जाओ, ताऊ जी सब संभालेंगे। ताई जी, परी से मैं प्यार नहीं करता, फिर उसका यहाँ से जाना मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? चाहता तो परी को ढूंढने के लिए मोंटी को भेज सकता था और खुद नीति के पास रुक जाता, पर क्यों नहीं कर पाया ऐसा? क्यों? I'm sorry परी, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो तुमसे उतना ही प्यार करे जितना मैं नीति से करता हूँ। ये रहा तेरा सामान और वो रहा दरवाजा। चल, अभी के अभी निकल जा इस कार से। जी रहने दीजिए ना। मम्मा प्लीज ऐसे मत करिए, बहुत रात हो गई है। परछाई जी, ऐसा न करो परछाई जी। ऐसे घर से बाहर ना निकालो, मैं कितने जाऊंगी? परछाई जी। ताई जी, मम्मा प्लीज ऐसा मत कीजिए। ताई जी, मेरी गल सुनिए। मैं मन्ना के माँ से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ। मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, आप गुस्सा मत करो। ताई जी, सुना नहीं मैंने क्या कहा गुरिंदर? प्राची, परछाई जी नु समझाओ ना। मैं इतनी रात को कितने जाऊंगी? समझाओ, कुछ तो बोलो प्राची। अंदर क्या समझाऊं उसे कि तूने परी के साथ इतना गलत किया है? वो कैसे समझाऊं? हाँ, कि उसने तेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला, फिर भी तूने उस पर इल्जाम लगाया। वो कैसे समझाऊं? मैं भी नहीं चाहता कि मेरे घर के दरवाजे मेरे परिवार के लिए बंद हों, पर पम्मी जो कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। और गुरिंदर, तू किस मुंह से रिश्तों की बात कर रही है? तुझे रिश्तों के मायने भी पता है? तूने थोड़ी सी जमीन के लिए, झूठी इज्जत के लिए अपने राजीव को बेच दिया।
तूने ये भी नहीं सोचा कि राजीव के बिना परी का क्या होगा? सोचा भी नहीं। तू भी बोल रही थी ना कि अकेली औरत को इस समाज में जीना कितना मुश्किल है, ये बोल रही थी ना। तूने खुद नहीं सोचा कि जब राजीव नहीं होगा तो परी जब अकेली हो जाएगी तो उसका क्या होगा? ये सोचा भी नहीं। नहीं गुरिंदर, तेरा अकेलापन ना रब की मर्जी थी, पर परी का अकेला होना ना उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार है, सिर्फ तू। गुरिंदर, इज्जत ना जमीन से, सोने चांदी से, इनसे नहीं बनती। इज्जत बनती है अपने कर्मों से, जो तूने बिल्कुल ठीक नहीं की। ना तू अच्छी बहू बन पाई, ना अच्छी माँ, और ना ही परी के लिए एक अच्छी सास। गुरिंदर, तूने हर रिश्ते में बस अपना फायदा देखा, सिर्फ अपना फायदा। और गुरिंदर, जो लोग लालची होते हैं ना, अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार भी ना ऐसे लोगों का साथ छोड़ देता है। फिर अब तक आए क्यों नहीं? कहा था उन्हें जल्दी आना? अगर घर नहीं पहुंचे तो बवाल हो जाएगा। गॉड, उनके साथ साथ मम्मी मुझे भी बाहर निकाल देगी। नीति भाभी का ध्यान भी देना है, इसलिए घर भी नहीं जा सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। कैसे की? एक्चुअली सारी प्रॉब्लम नीति भाभी है। ना ये वीरे की लाइफ में होती, ना उनकी वाइफ बनती। आज परी भाभी और वीरे दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता, सब ठीक होता। मेरे सब सोचने से क्या होगा? वीरे की लाइफ है, जैसे चाहे उससे प्यार करे। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो चाची जी ने की है। अगर उन्हें जमीन का लालच ना होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। पता नहीं यार, जमीन नहीं हो गई, बवाल हो गया। वीरे जल्दी आ जाओ ना, आपके साथ साथ मेरी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। मम्मी चपेट मारेगी वो अलग, प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या कहा था तूने? मैं मुखियान हूँ, सारे फैसले अपनी मर्जी से लेती हूँ। तो ये भी फैसला मैंने अपनी मर्जी से लिया है गुरिंदर। अब तो इस घर में नहीं रह सकती, तुझे इस घर से जाना होगा अभी, इसी वक्त। बस आप ऐसा नहीं कर सकते परजाई जी। परजाई जी नहीं, मुखियान। और आज मैं तेनों बताऊंगी कि ये मुखियान तेरे जैसों के साथ क्या कर सकती है। चल परजाई जी, अभी क्या, अभी इस घर से निकल। अरे मामा चाची, हमारी मामा जी, मामा चाची हमारी, परजाई जी नाजिम को तो आने दो। राजीव के लिए भी इस घर में अभी कोई जगह नहीं है। तेनों राजीव से मिलना है ना, तो घर से बाहर जाके मिल, और जो खिचड़ी पकानी है तुम दोनों को घर से बाहर जाके पकाना, समझी? चल। मैंने हमेशा तेनों अपनी एक छोटी बहन माना, और तूने मैनू अपनी सबसे बड़ी दुश्मन। नहीं चाहिए तेरे जैसी घटिया बहन। दोबारा लौट कर भी मत आना इस घर की तरफ, और अपने बेटे से भी कह देना अपनी शक्ल यहाँ ना दिखाए। हाथ से तुम लोगों का और हमारा रिश्ता खत्म। परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी दरवाजा खोलो। परजाई जी, मैं रात को कितने जावांगे। परजाई जी दरवाजा खोलो, मैंने माफी मांगी तो है आपसे। परजाई जी दरवाजा खोलो। परजाई जी, प्राची दरवाजा खोलो। प्राची कितने जावांगी मैं। इंस्पेक्टर का कॉल, शायद परी के बारे में पता चल गया हो। हेलो इंस्पेक्टर, परी के बारे में कुछ पता चला? राजीव, कल पूरी रात हमने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन परी का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए कुछ और जगह है जहां हम तलाश करने जा रहे हैं। हो सकता है हमें तुम्हारी जरूरत पड़े। ओके सर। आई होप तुम्हें याद है, तुम ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अभी तुम्हारी पूछताछ भी बाकी है। हाँ जी सर, याद है। सर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज परी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढ लीजिए। उसके बाद आपको जो पूछना है ना आप पूछ लीजिएगा, और परी को जो भी इल्जाम लगाना है मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस परी को ढूंढ लीजिए प्लीज। देखो राजीव, अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुमसे पूछताछ की जाए, लेकिन अगर तुम्हें अपनी पत्नी की इतनी परवाह थी तो तुमने दूसरी शादी क्यों की? अगर परी के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे।
ओके इंस्पेक्टर। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। कहते हैं भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो मिल जाता है। भगवान जी प्लीज परी को वापस घर लौटा दीजिए। इसके साथ कुछ भी गलत मत होने देना प्लीज। जो अपने रूम में आराम करो। हेलो। अभी तक सिर्फ माँ का साथ दे रहा था, पर अब तो उनके लिए घर के दरवाजे खोलने जा रहा है। किथे है परजाई जी? बुलाओ नानू इत्थे। अब बताती हूँ मैं गुरिंदर बाजवा क्या चीज है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कार में फिर से कदम रखने की? ये घर सिर्फ आपका ही नहीं है मुखियाइन जी, ये घर मेरा भी है। मैं भी इस कार की बहू हूँ और अमित ने इस कार का दरवाजा खोल के आप लोगों की इज्जत बचाई है, वरना इस कार में पुलिस को लेके आने वाली थी। अच्छा, मैनू धमकी दे रही है। एले, ये रहा फोन, लगा कॉल पुलिस नु। आएंगे तेनू बहू को धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जाएंगे। ले, ठीक है, कर देती फोन, पर मुझसे पहले आपको हथकड़ियां लगेंगी। तेरी ये बकवास सुन के ना मैंने अपने पूरे दिन को बर्बाद नहीं करना है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर ले और दफा हो जा मेरे कार से। मेरा घर? आपने कब खरीदा ये घर? ये घर केवल आपका नहीं है, हमारा भी है। हमारा। मैं भी कानूनन इस कार की उतनी ही हिस्सेदार हूँ जितनी कि आप हैं। क्यों? चटका लगा? तो बड़ी अक्कड़ से कह रही थी कि मेरा घर। अब जब मैंने इसे अपना घर कहा तो पैरों थल्ले की जमीन खिसक गई। बकवास बंद कर दो। बकवास नहीं कर रही हूँ। जितना ये घर आपका है उतना ही ये घर मेरा भी है। और आप भूल गई हो ना, मैं याद दिला दूं, जिस जमीन पर ये घर बना है ना, वो बाऊजी के नाम थी। और गांव में जो जमीन बेचकर ये घर बनाया गया वो भी बाऊजी के नाम थी। इसलिए जितना हक प्राजी का इस घर पर है उतना ही राजीव के बाऊजी का भी था। इस लिहाज से जितना ये घर आपका और आपके बच्चों का है उतना ही ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है। मम्मी जी तो बहुत तेज निकली, सारी बाजी पलट दी इन्होंने। यहाँ इतना तमाशा हो रहा है और ये राजीव कहाँ है? फिर मोंटी भी गायब है। अब तक मैं आपसे सिर्फ मिन्नतें करती रही कि मुझे इस घर से मत निकालिए, लेकिन अब और नहीं। अब इस घर में मेरा भी पूरा हक है। जितना ये घर आपका है ना, उतना ही ये घर मेरा भी है। अब इस घर में जो भी होगा आधा आधा होगा। अब मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। वैसे न्याय की बड़ी गल्ला करती है मुखियाइन जी, पर आपने हमेशा मेरे साथ अन्याय किया है, इसलिए मुझे मेरा और मेरे बच्चों का हक आपसे छीनना पड़ रहा है। अगर आप पहले दे देती तो राजीव के ब्याह में मुझे जमीन ऐसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज उस कुड़ी परी के साथ जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं मैं नहीं, जिम्मेदार आप हैं, आप। अगर बरसों पहले आपने ससुर जी की जमीन में से थोड़ी सी मुझे दे दी होती ना, तो ये नौबत नहीं आती। तो मुझे मेरे राजीव के ब्याह का सौदा नहीं करना पड़ता। वो माँ छड़ की मुझे गला कर रही है, चल अंदर। बस खबरदार जो बीच में एक शब्द भी बोला तो, वरना आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म।
क्या हुआ परजाई जी, ऐसे घूर क्या रही है? चौक मंगवाइए ताकि हम इस घर का बंटवारा कर सकें। बड़ी बेसब्री से इंतजार है मुझे अपने हिस्से का। अजीब सन की औरत है चाची तो। अभी तो लोटस क्रीम से मुंह चमका रहे थे, अब बंटवारे की बात करके सबका मुंह लटका दिया। फुल ड्रामेबाज और दोगली औरत है। ऐसे घूरिए मत परजाई जी। मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूं, मैं इसी कार में रहूंगी, इस कार के एक हिस्से में, अपने हिस्से में। और हाँ, जब भी आपका मन करे तो आ जाना मुझसे मिलने। चंगी तरह खातिरदारी करूंगी मैं अपने कार। बस बस गुरिंदर बस। देख मेरी बात सुन, बाजवा खानदान में ना आज तक कभी बंटवारा हुआ है और ना आगे होगा, ये तू समझ ले। समझदार तो आप है प्राची, ऐसी गल्ला करके आप मुझसे मेरा हक छीनना चाहते हैं। और सारी जमीन जायदाद आप अकेले हड़पना चाहते हैं, पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बाजवा खानदान में जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। मैं करांगी एक नई शुरुआत अपने हक की लड़ाई की। आपकी ऐसी गल्ला सुन के ना मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं करांगी। देख गुरिंदर, बर्बाद मत कर खानदान की इज्जत को, एक बने बनाए परिवार को। मैं कर रही हूँ, मैं खानदान की इज्जत को आपने और परजाई जी ने बर्बाद किया है। इस कार से, मेरे ससुर के कार से, मेरे पति के कार से मैनू धक्के देके बाहर निकाल के। मैं तो बस मिन्नतें करती रही, हाथ जोड़ती रही कि मैनू इस कार से बाहर ना निकालो, पर परजाई जी ने मेरा हाथ पकड़ के इस कार से धक्के देके बाहर निकाला मैनू। तब कहाँ गई थी आपके खानदान की इज्जत? तब तो कुछ नहीं बोले आप अपनी वोटी को। बस बहुत हो गया, अब पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। वहाँ औरतें खड़ी हैं ना। बस बड़ों के बीच में आज नहीं, एकदम चुप। अगर आपको तब लग रहा था कि परजाई जी सही हैं, तो आज जो मैं कर रही हूं वो भी सही है। मैनू मेरा हिस्सा दीजिए, परिवार और इज्जत दोनों रहेंगे, पर अपने अपने कारिज। गुरिंदर तू भी आराम से शांति से बात करते हैं। अगर हम शांति से बात करेंगे ना तो कोई रास्ता बस प्राजी ना, अब सोचने और रास्ता निकालने का वक्त चला गया। मेरे पुत्र और मुझे इस कार से निकालने से पहले आपको रास्ता सोचना चाहिए था। तब तो आपको लग रहा था कि परजाई जी का गुस्सा, उनका फैसला एकदम सही है। आपने ना प्राजी कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा, और आज भी आप हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं। आप सिर्फ अपना और परजाई जी का फायदा देखते हैं ना। प्राजी बहुत देर हो चुकी है, बात नहीं, अब सिर्फ बंटवारा ही एक रास्ता है। इसलिए आज ही वकील को बुलाते इस घरेच, इस कार का बंटवारे के कागज तैयार करने के लिए। आज तक इस खानदान में जो नहीं हुआ वो आज होगा। परमिंदर बाजवा और गुरिंदर बाजवा में बंटवारा। देख गुरिंदर, ऐसा मत कर, पूरा परिवार बनाने में ना सालों लग जाते हैं। एक छोटी सी जमीन के लिए रिश्तों को, घर को मत तोड़। वकील मत बुला, तो बिरादरी में हमारी बदनामी होगी, समाज में तेरी भी और हमारी भी क्या इज्जत रह जाएगी। वाह प्राची वाह, बड़ी इज्जत की चिंता हो रही है। जब इस कार की बहू को रात में धक्के देकर सड़क पे फेंक देता थी, तब कहाँ गई थी आपकी इज्जत? मेरी इज्जत बची कहाँ? आप मेरी इज्जत की चिंता मत करो प्राची, इज्जत की चिंता आप परजाई जी की करो। जब गांव के लोगों को पता लगेगा कि लोगों के कार जोड़ने वाली परमिंदर बाजवा मुखियाइन आज अपने घर को टूटने से बचा नहीं सकी। बस और तमाशा नहीं है, बहुत सुन लिया मैंने। ये सब कुछ तू पैसे के लिए कर रही है ना? ठीक है, मैं देता हूं पैसे, एक ब्लैंक चेक देता हूं, जो रकम भरनी है ना भर ले और जा यहां से। ना प्राजी ना, ऐसे दिन नहीं आए मेरे कि मैनू भीख मांगनी पड़े। भीख नहीं, मुझे मेरा अधिकार चाहिए और आज वो मैं लेकर रहूंगी। जब आप लोगों ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो आज मैं क्यों सोचूं आप लोगों के बारे में? अब सब अपना अपना सोचेंगे। आप अपनी वोटी, अपना परिवार संभालिए, मैं अपने बच्चे खुद संभालांगी। यहाँ घर बांटने की नौबत आ गई और ये राजीव पता नहीं कहाँ है। फोन लगा के ये सब बताती हूँ उसे।